Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 12 surface area and volume exercise 12.1 का question number first and second. Okay, so now previous year this chapter 12 was chapter 13. Okay, so chapter 11 has construction has cut it down in the your syllabus. So let's read the question number first and second and then solve it. So first of all, it is a humble request. You will go to my previous videos, that is introduction part 1 and introduction part 2, where I explained this. Okay, so it is very helpful for you to clear your concept about surface area and volume. If you have any problem regarding this, you will ask in a comment box. Okay, so let's do it. So class 10th NCERT chapter 12 surface area and volume exercise 12.1, unless stated otherwise, take pi is equal to 22 by 7. Okay, so first, two cubes each of a volume is 64 centimeter cube. Two cubes हैं are joint end to end. टू क्यूब्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. टू क्यूब्स एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं एंड बाय एंड से, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. मुझे उस जो दो क्यूब जुड़े हुए हैं उसके मुझे क्या निकालने हैं, रिजल्टेंट क्यूबॉइड जो बनेगा उसका मुझे सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो दो क्यूब है तो ऑब्वियसली है कि इस क्यूब का, ये एक क्यूब है और एक ये क्यूब है, इसका जो ये रिजल्टेंट जुड़ा हुआ है ये भी क्या होगा, रिजल्टेंट जुड़ा हुआ है. सो टू क्यूब्स ईच ऑफ अ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड. जो ये जो है एंड टू एंड ज्वाइंट है. ओके, अगर एंड टू एंड ज्वाइंट है तो इसका ये वाला पार्ट तो एक ही होगा ना, इसका एक पार्ट तो एक ही होगा. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. सो मुझे जो सरफेस एरिया, वो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, ये जो पूरा क्यूबॉइड है, इसका मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया आपका लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ हो गया, यानी दो क्यूबॉइड का जो साइड है वो लेंथ के बराबर हो गया. ये हमारा हो गया बी और ये हो गया हमारा एच. ओके, सो अब ध्यान से देखिए जरा सा, टू क्यूब है. सो हम पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है. इसका क्या होता है, हमारा साइड का क्यूब होता है फॉर्मूला, साइड का क्यूब. इन्होंने क्या किया, दो क्यूब को मिला करके एक रिजल्टेंट बनाया गया है, दैट इज क्यूबॉइड, क्योंकि ब्रेथ और हाइट तो सेम होगी बट लेंथ इसकी दो साइड के बराबर हो जाएगी. तो अब यहाँ पे क्या है, 64 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है साइड का क्यूब. सो ये हो गया आपका 64 साइड का क्यूब, साइड, ओके, साइड का क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया यहाँ पे. सो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 into 4 into 4 इज इक्वल टू साइड. सो दिस इज 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड. 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड होगा, ये 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड. तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, हियर हियर breadth is equal to, b is equal to 4 centimeter, h is equal to 4 centimeter and length is equal to 4 plus 4 is equal to 8 centimeter होगा. breadth is equal to 4 centimeter, height is equal to 4 centimeter और length क्या होगा, 4 plus 4 is equal to 8 centimeter. ओके, अब यहाँ पे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. मुझे रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया. Now surface area, ओके, टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्यूबॉइड का निकालना है. सो टीए से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL. ओके, इज इक्वल टू 2L की जगह क्या होगा हमारे पास, L को हम क्या बोलेंगे, 8. सो 8 इंटू B कितना होगा, 4 प्लस
बी कितना है 4 into 4 प्लस 4 into 8। सो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 32 प्लस 16 प्लस 32। सो ये हो गया हमारा 32 हो गया 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 2 into ये हो गया आपका 0, 6 और 4 10, 7 और 8 8। सो हमारा कितना आया ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया टीएसए। ये मेरा आंसर हो गया। ओके यू गॉट इट। कुछ नहीं करना है, दो क्यूब को जोड़ के जो बना हुआ है दैट इज क्यूबॉइड। वो क्यूबॉइड होगा क्योंकि जब दो क्यूब को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, तो दैट विल मेक अ लेंथ वो लेंथ बनेगा। सो बी एच और ये एल बनेगा। तो बी तो आपका 4 है, एच आपका 4 है, एल आपका है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में इसको पुट करेंगे और वी गॉट अ आंसर दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आओ अब लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 2 एंड सॉल्व इट। A vessel is in the form of hollow sphere। ये एक वैशल है जो hollow sphere के शेप का है। Mounted by a hollow cylinder। ये sphere है जो hollow है, इसके ऊपर क्या है एक hollow cylinder है। The diameter of a hemisphere is 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का भी वो उसका कितना है 14 है। इसका मतलब रेडियस कितनी होगी 7 होगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। यानी जो ये वेसल है, ये वेसल कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फीयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर बना हुआ है। ओके तो हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या कहा इनर सरफेस एरिया निकालना है। ओके हॉलो है, ये खाली है, तो हम क्या करेंगे इसका सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का सॉरी हेमिस्फीयर के सरफेस कर्व सरफेस एरिया से और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। अब यहाँ पे यह गिवन में दिया हुआ है। ओके सो डायामीटर ऑफ सिलेंडर और डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर दोनों सेम है। देखिए ध्यान से दोनों का सेम है। हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी हमारी 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट अब टोटल हाइट कितनी है इसकी वेसल की 13 है। टोटल हाइट कितनी है वेसल की 13 है, जिसमें से अगर मैं ये यहां से देख लीजिए ए बी क्या है हमारा रेडियस है। रुकिए यहाँ पे तो वो हाइट ऑफ सिलेंडर is equal to total height of vessel minus AB की हाइट। सो AB की हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है। रेडियस ये देखिए इस हेमिस्फीयर के लिए। सो टोटल हाइट है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया ये। हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। ओके हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। अब यहां पर हमारा क्या निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। सो नाउ inner surface area of vessel is equal to CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। CSA of hemisphere तो CSA of cylinder कितना हो गया
सिलेंडर कितना है, पाई आर 2 पाई आर एच, ये एच है हमारा, ओके, ये एच है, ये कैपिटल एच है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ओके, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सो हम यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लिए, आर भी कॉमन ले लिया, तो दिस इज एच प्लस आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू कितनी है हमारी 6 + 7, तो 7 से 7 कट गया, ये आया हमारा 44 × 13, सो दिस बिकम्स 44 × 13 हो गया हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, okay, so you will go through each and every step of question number first and second, okay. If you have any query, you will ask in a comment box, okay. This is class 10th ncrt maths mathematics questions are so easy. It is only a combination of volume and surface areas of a combination of a solid, okay. If you have any query, you will ask in a comment box. Thank you.